सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। किसान रामू अपनी कच्ची झोंपड़ी से बाहर निकला, कमर सीधी की और लंबी सांस ली। जमुना, आज बिक्री को चरा कर लाता हूँ। शायद दूध थोड़ा ज्यादा दे, तो शाम को राजू के लिए दूध उबाल देना ताकि राजू की जान बन जाए। बहुत कमजोर हो गया है। ठीक है रामू, और देखो मुर्गी को दाना डाल देना, आज सुबह से ही बांगे दे रहा है। अबा, अबा, मैं भी आपके साथ चलूं बकरी को चराने? चल बेटा, आ तो भी जंगल के किनारे तक, पर होशियार रहना, जंगल में खतरनाक जानवर होते हैं। रामू, राजू, बकरी और मुर्गा साथ चलते हैं। रास्ते भर राजू बकरी को प्यार करता रहा और मुर्गे ने अपनी आवाज से जंगल की फजा गूंजती रखी। दूसरी तरफ जंगल की गहराई में एक चालाक लोमड़ी छिपकर इन सबको देख रही थी। क्या मजे की बकरी है, और वाह वाह, मर्गा भी खूब मोटा ताजा है। अगर रात को चुपके से उनके बाड़े में घुस जाऊं तो दावत ही दावत है। लोमड़ी ने किसान के मुर्गे और बकरी को खाने का मंसूबा बनाया। पर पहले किसान से दोस्ती करनी पड़ेगी, चालाकी से जाल बिछाना होगा। अगले दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, तभी लोमड़ी वहां आई। अरे लोमड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो इंसानों के इलाके में? अरे रामू भाई, सलाम हो। मैं जंगल की तरफ से आई हूँ। मेरा नाम रानी है। बस रास्ता भटक गई थी, तुम्हारे आंगन से खुशबू आई तो रख गई। लोमड़ी, हमने कभी किसी लोमड़ी को इतना मीठा बोलते नहीं सुना। अरे बहन, सब एक जैसे नहीं होते। मैं तो इबादत गुजार हूँ, रोजा रखती हूँ, सब्जी खोर हूँ। तुम्हारे मर्गा बकरी का ख्याल तक नहीं आता। अच्छा रानी बहन, अगर भूखी हो तो थोड़ा दूध ले लो, उससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। लोमड़ी ने दोस्ती का जाल ऐसे फैलाया कि जमुना और रामू दोनों उस पर एतबार करने लगे। राजू को तो वो कहानियां सुनाती, बुल्लू और चनकी को मोहब्बत से सहलाती। एक रात जब सब सो रहे थे, लोमड़ी आहिस्ता से बाड़े में घुसी। बुल्लू ने शोर मचाया, पर किसी ने न सुना। अगली सुबह जब जमुना उठी तो जमुना और चनकी दोनों गायब थी। रामू, वो चनकी नहीं है, बुल्लू भी गायब है। रामू, राजू और जमुना सब दीवानों की तरह अर्धगर्द ढूंढते हैं। कुछ ही फासले पर बकरी का खून नजर आता है और मर्गी के पर बिखरे होते हैं। राजू रोने लगता है। मम्मी, मेरी चनकी कहाँ चली गई? बुल्लू ने तो मुझे जगाया भी नहीं आज। किसी दरिंदे ने मारा है, या शायद वो चालाक लोमड़ी ने। रानी, वो चालाक लोमड़ी हमें धोखा दे गई। रामू, राजू और जमुना गमज़दा वापस घर आ जाते हैं। रामू दिल बर्दाश्ता हो चुका था। राजू के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जमुना ने कसम खाई। रामू, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं खुद जंगल जाकर इस रानी को ढूंढ निकालूंगी। रामू ने सारे गांव के लोगों को जमा किया। सबने कहा, बुल्लोमड़ी बहुत चालाक है। कई घरों से मुर्गियां चोरी हो चुकी हैं। शेर सिंह से शिकायत करो। रामू, जमुना और राजू शेर सिंह के दरबार में पहुंचे। ए जंगल के बादशाह, हम इंसान हैं, कमजोर हैं। हमारी बिक्री और मर्गा एक लोमड़ी ने धोखा से मार डाले। हमें इंसाफ दो। कौन थी वो लोमड़ी? रानी नाम बताया था, सफेद धब्बे वाली, बड़ी बातूनी और चालाक। शेर सिंह ने गुस्सा होकर कहा,
मुझे हर हाल में वो चालाक लोमड़ी चाहिए। शेर सिंह ने अपने साथी भेजे। दो दिन के बाद लोमड़ी को पकड़कर शेर सिंह के दरबार में पेश की गई। बादशाह सलामत। मैं मजबूर थी, भूखी थी, अकेली थी। झूठ। तूने दोस्ती में धोखा दिया। जंगल का कानून कहता है कि धोखेबाज को सजा जरूर मिलती है। शेर ने लोमड़ी को जंगल से निकालने का हुक्म दिया हमेशा के लिए। रामू, राजू और जमुना आब वापस घर आ जाते हैं। रामू का घर अब वीरान सा लगने लगा था। बुलो की बांगें, चंकी की मुमियाएं सब याद आती। आमी, मैं चनकी को याद करता हूँ। वो मेरे दोस्त जैसी थी। बेटा, कभी कभी जालिम जीत जाता है, लेकिन इंजाम में वही हारता है। हमें चनकी और बुलो को याद रखना होगा, पर आगे बढ़ना भी है। हम फिर से एक मर्गा पालेंगे, एक नई बिक्री भी, पर अब पहले जैसा भरोसा किसी पर नहीं करेंगे। सबक: कभी भी किसी अजनबी पर अंधा एतबार न करो, खास तौर पर जब वो मीठी बातें करे। जालिम चाहे जितना भी चालाक हो, एक दिन उसका अंजाम जरूर बड़ा होता है। और हमें दुख के बाद भी हिम्मत से जीना सीखना होता है, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं।